हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी में जुटे होंगे। प्यारे बच्चे, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एग्जाम्स पॉइंटर में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, ये आपकी जो है यूपीएससी 2025 की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जीके और जीएस से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जो है इसमें कितने सेट कंप्लीट हो चुके हैं? आपके जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 4 सेट। और प्यारे बच्चे, ये आपका जो है ये सेट नंबर कौन सा है प्यारे बच्चे? 5। ठीक है, आपके 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये सेट नंबर आपका 5 है। ठीक है, जो प्यारे बच्चे यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2, ठीक है, इसमें जो है आपके जितने भी क्वेश्चन जीके और जीएस के पूछे गए थे मेरे प्यारे बच्चे, जो इंपोर्टेंट हैं आपके। ठीक है, जीके और जीएस के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चे, उनको जो है एनालिसिस कराया गया है। ठीक है, बात आती है प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स की। पीडीएफ नोट्स की बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, और पीडीएफ नोट्स कोई स्टूडेंट ना बनाए। पीडीएफ नोट्स आपको प्यारे बच्चे कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए प्यारे बच्चे आपको लिंक दी गई है। लिंक आपको प्यारे बच्चे 2 जगह मिलेगी, एक तो कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी प्यारे बच्चे, और डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप दोनों जगह कहीं से भी आप जो है प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से जो है पीडीएफ नोट डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति से जो सिफारिश होगी वो किसके द्वारा की जाएगी? प्यारे बच्चे, वित्त आयोग द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। किसके द्वारा सिफारिश की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? वित्त आयोग के द्वारा जो है ये सिफारिश की जाएगी। ठीक है, वित्त आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। अब आती है मेरे प्यारे बच्चे बात वित्त आयोग की। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का भाग 12 है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्यारे बच्चे? भाग 12। भारतीय संविधान का भाग 12 किससे संबंधित है? आपका वित्त संपत्ति, वित्त वित्त संपत्ति, संविदाएं और वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद किसमें दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये भारतीय संविधान के भाग 12 में दिए गए हैं। इसमें हम अनुच्छेदों की बात करेंगे प्यारे बच्चे। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक निहित हैं? भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 का तक इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 300 से 300 का तक मेरे प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चे वित्त आयोग की। ये आपका प्यारे बच्चे किस अनुच्छेद में है? मैं अनुच्छेद 280 की बात करता हूं प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ये वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये वित्त आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 280। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है वित्त आयोग से संबंधित है, लेकिन वित्त आयोग के लिए सिफारिशें किसमें दी गई है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 281 में। अनुच्छेद 281 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? वित्त आयोग की सिफारिशें। वित्त आयोग की सिफारिशें। वित्त आयोग की सिफारिशें मेरे प्यारे बच्चे किसमें है? आपके अनुच्छेद 281 में दी गई हैं। अब बात ये आती है मेरे प्यारे बच्चे कि इस वित्त आयोग की, कहते हैं ना कि समेकित निधि में राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है प्यारे बच्चे? तो ये जो सिफारिश है, ये प्यारे बच्चे सिफारिश किसके द्वारा की जाएगी? सिफारिश जो है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, किसके द्वारा? वित्त आयोग द्वारा की जाती है। ठीक है, ठीक है, ये वित्त आयोग प्यारे बच्चे राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। सिफारिश सिफारिश करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करता है प्यारे बच्चे? वित्त आयोग। और आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर है। इस वित्त आयोग की बात कर रहे थे प्यारे बच्चे हम। ठीक है, इस वित्त आयोग का प्यारे बच्चे गठन की बात की जाए, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1951 ईस्वी में वित्त आयोग का गठन प्यारे बच्चे 1951 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चे, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, वित्त आयोग ठीक है प्यारे बच्चे, इसके किसकी बात कर रहे हैं हम? पहले अध्यक्ष की बात करते हैं प्यारे बच्चे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी केसी नियोगी। ठीक है प्यारे बच्चे, इनका कार्यकाल समय कितना था? इनका जो समय था प्यारे बच्चे वो 1952 से प्यारे बच्चे 1957 तक। ठीक है, 1952 से मेरे प्यारे बच्चे 1957 तक इनका शासनकाल था। किसमें प्यारे बच्चे? वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, पहले अध्यक्ष भी हो गए यहाँ पे। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इसके 14वें वित्त आयोग की। 14वें अध्यक्ष की बात करता हूं प्यारे बच्चे में।
इसके 14वें अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे बच्चे? इसके 14वें अध्यक्ष थे आपके वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी, ठीक है प्यारे बच्चे। वाई वी रेड्डी, इनका शासनकाल प्यारे बच्चे सन 2015 से 2020 तक इनका ये अपने पद पर थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे 15वें की। किसकी? 15वें अध्यक्ष। 15वें अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे बच्चे? आपके एन के सिंह। एन के सिंह हैं और इनका शासन प्यारे बच्चे ये इनकी पदावधि क्या है? 2020 से 2025, ठीक है प्यारे बच्चे। पहले भी हो गए, 14वें थे ये क्या नाम है? वाई वी रेड्डी, और 15वें हैं आबे एन के सिंह, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्यारे बच्चे नियुक्त किए जाते हैं, वित्त आयोग इसमें निहित है, ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर है। अनुच्छेद से रिलेटेड प्यारे बच्चे क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएगा, ठीक है। मैं साथ के साथ सिर्फ ये बता के नहीं छोड़ता हूं कि वित्त आयोग की जो है सिफारिश करता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, नहीं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्यारे बच्चे, इसका गठन, पहले दूसरे चौथे पांचवें 10वें जो भी थे वो कौन थे, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने, ठीक है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किसके भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली? मेरे प्यारे बच्चे पहले एक अधिनियम था भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ठीक है। कौन सा था प्यारे बच्चे? उचित मुआवजा व पारदर्शिता का अधिकार 1894 ईस्वी के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले लिया। किसने? भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 ने, ठीक है। पहले कौन सा एक प्यारे बच्चे अधिनियम था? पहले एक अधिनियम था मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा? ये था आपका उचित मुआवजा, उचित मुआवजा, उचित मुआवजा और पारदर्शिता, उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, ठीक है प्यारे बच्चे। पारदर्शिता का अधिकार, पारदर्शिता का अधिकार कौन सा प्यारे बच्चे? 1894। अब इसकी जगह जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी जगह किसकी? उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार 1894 का जो प्यारे बच्चे जो जगह है, किसने ले ली है प्यारे बच्चे? इसकी जगह अब क्या चल आ गया प्यारे बच्चे? भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन, और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, अधिनियम 2013, ठीक है। इसने प्यारे बच्चे उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार 1894 की जगह ले ली है, ठीक है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, 1894, ठीक है। उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार 1894 की जगह प्यारे बच्चे इसने ले ली है, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे। मैं बात करता हूं सबसे पहले प्यारे बच्चे इसमें एक धाराओं की, इसकी धारा कौन सी प्यारे बच्चे? धारा 4 की सबसे पहले बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, जो कि सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित है। सामाजिक, सामाजिक समाघात, सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का, निर्धारण, निर्धारण अध्ययन का, निर्धारण अध्ययन का तैयार किया जाना, तैयार किया जाना, ये मेरे प्यारे बच्चे आपकी धारा 4 में दिया गया है, ठीक है। धारा 9 की बात करूं इसमें प्यारे बच्चे, जो इंपोर्टेंट रहती हैं, जो बार बार पूछी जाती है, वही मैं आपको करवा देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। धारा 9 में क्या दिया गया है आपका? सामाजिक समाघात, सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट, निर्धारण से छूट, सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट प्यारे बच्चे आपकी धारा 9 में है, ठीक है। नुकसानी के लिए संदाय किसमें दिया गया है? धारा 13 में है। धारा 13 क्या दिया गया प्यारे बच्चे इसमें? नुकसानी के लिए, नुकसानी के लिए संदाय, नुकसानी के लिए संदाय प्यारे बच्चे धारा 13 में दिया गया है, ठीक है। धारा 15 की बात करें, धारा 15 आपकी किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? इसमें आक्षेपों की सुनवाई, आक्षेपों की, आक्षेपों की सुनवाई, ये मेरे प्यारे बच्चे आपकी धारा 15 में दिया गया है, ठीक है। प्यारे बच्चे हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना धारा 21 में है, धारा 21
क्या दिया गया प्यारे बच्चे 21 में? हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना, हितबद्ध व्यक्तियों को हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना, ये मेरे प्यारे बच्चे आपकी धारा 21 में दिया गया है। ठीक है, प्रशासन की उसकी प्रशासक की नियुक्ति किस में है प्यारे बच्चे? धारा 43 में है। धारा 43 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? प्रशासक की नियुक्ति, प्रशासक प्रशासक की प्रशासक की नियुक्ति प्यारे बच्चे इसमें दी गई है धारा 43 में। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चे इसमें एक अध्याय भी है जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं अध्यायों की बात करता हूं इसमें प्यारे बच्चे। इसका एक अध्याय है अध्याय 2। अध्याय 2 प्यारे बच्चे इसका किससे संबंधित है? आपका अध्याय 2 है प्यारे बच्चे सामाजिक समाघात, सामाजिक सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन और लोक प्रयोजन। ठीक है, लोक प्रयोजन का अवधारण, अवधारण, क्योंकि मैंने देखा है प्यारे बच्चे अध्याय भी पूछे जाते हैं, पिछली क्लासेस में कुछ अध्याय भी थे। ठीक है, अध्याय 3 की बात करूं प्यारे बच्चे इसमें, अध्याय 3, अध्याय 3 हमारा किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? यह है आपका खाद्य सुरक्षा से संबंधित, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय, रक्षो रक्षोपाय रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध, रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, ये अध्याय 3 में दिया गया है प्यारे बच्चे। अधिसूचना और अर्जन किसमें है? अध्याय 4 में है। अध्याय 4 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? अधिसूचना और अधिसूचना और अधिसूचना और अर्जन। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 1894। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किससे जो है प्यारे बच्चे जानकारी का अनुरोध कर सकता है? चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की। किसकी? सूचना का सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, बात करें प्यारे बच्चे सबसे पहले मैं एक धारा के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसमें एक धारा 3 है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इसमें मैं धारा 3 की बात करूं यहां पे, सबसे पहले एक धारा 3 है प्यारे बच्चे, और वो धारा क्या कहती है कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे भारत के किसी भी प्रत्येक नागरिक को जो है, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्यारे बच्चे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है धारा 3 के अंतर्गत। अब यह सूचना का अधिकार तो है, लेकिन प्यारे बच्चे सूचना किससे प्राप्त की जाएगी? सूचना जो है मेरे प्यारे बच्चे लोक प्राधिकरण से। ठीक है, सूचना जो है लोक प्राधिकरण, लोक सूचना जो है मेरे प्यारे बच्चे लोक प्राधिकरण से, ठीक है, जानकारी का सूचना लोक प्राधिकरण से, ठीक है, ली जाएगी। ठीक है, सूचना जो है लोक प्राधिकरण से ली जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, सूचना का अधिकार धारा 3 के अंतर्गत प्यारे बच्चे सूचना जो है लोक प्राधिकरण से जो है प्यारे बच्चे ली जाएगी और उससे जो है अनुरोध किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, धारा 4 की बात करें इसमें, किसकी प्यारे बच्चे? धारा 4 किससे संबंधित है इसकी प्यारे बच्चे? लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं दी गई हैं इसमें। लोक प्राधिकारियों की लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हैं प्यारे बच्चे धारा 4 में। ठीक है, लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम धारा 5 में है। मेरे प्यारे बच्चे इनको याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे मेरी तरह आपको भी सब याद हो जाएंगी ये। ठीक है प्यारे बच्चे, लोक प्राधिकारियों की, क्योंकि याद करोगे तो याद नहीं होंगी, जितनी बार आप इनको रिवाइज करोगे मेरे प्यारे बच्चे उतनी बार आपको जो है ये याद हो जाएंगी। ठीक है, लोक सूचना अधिकारी आएगा, लोक सूचना अधिकारियों का, लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम,
ये धारा 3 के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत प्यारे बच्चे आता है लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम। ठीक है, अब प्यारे बच्चे मतलब सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध किसमें है? धारा 6 में है। धारा 6 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये सूचना अभिप्राप्त, सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। ठीक है, अगर सूचना अभिप्राप्त करना है तो प्यारे बच्चे अनुरोध किस धारा के तहत किया जाएगा? धारा 6 के अंतर्गत। ठीक है, अनुरोध का अगर निपटारा करना है प्यारे बच्चे तो धारा 7 के अंतर्गत होगा अनुरोध का निपटारा। ठीक है, अनुरोध का निपटारा किसके अंतर्गत होगा प्यारे बच्चे? धारा 7 के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट धारा 8 में है। धारा 8 सूचना से या सूचना के प्रकट किए जाने से, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, ये प्यारे बच्चे आपका धारा 8 में दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय सूचना पर व्यक्ति सूचना किसमें है प्यारे बच्चे? धारा 11 में है। धारा 11 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? धारा 11 में, धारा 11 कहती है प्यारे बच्चे पर व्यक्ति सूचना, पर व्यक्ति सूचना, धारा 11 में। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन प्यारे बच्चे धारा 12 में है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन प्यारे बच्चे किसमें दिया गया है आपको? धारा 12 में। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन प्यारे बच्चे धारा 15 में है। धारा 15 में। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन प्यारे बच्चे धारा 15 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात करें धारा 17 की बात करते हैं, ये एक इंपोर्टेंट भी है। धारा 17 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या प्यारे बच्चे राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना, या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, ये प्यारे बच्चे आपकी धारा 17 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। धारा 22 की बात की जाए, धारा 22 में क्या प्रावधान है प्यारे बच्चे? अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना प्यारे बच्चे, ये आपका धारा 22 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति किसमें है? धारा 27 में। धारा 27 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? धारा 27 कहती है नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति, समुचित सरकार की, नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति प्यारे बच्चे धारा 27 में दिया गया है। ठीक है, नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति भी है प्यारे बच्चे, इसमें इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति और नियम बनाने की प्यारे बच्चे सक्षम प्राधिकारी की शक्ति तो 28 में है। नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की, नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति, ये प्यारे बच्चे आपके 28 में दिया गया है। ठीक है, 29 में है प्यारे बच्चे नियमों का रखा जाना, धारा 29 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? नियमों का रखा जाना, नियमों का रखा जाना प्यारे बच्चे, ये आपका 29 में है। ठीक है, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति धारा 30 में है। धारा 30 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति,
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। ठीक है, ये प्यारे बच्चे आपकी पूरी कंप्लीट धाराएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, किसकी? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से मामले जो है प्यारे बच्चे वो निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, इन्हें प्यारे बच्चे हम सिविल मुकदमे भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, इनको हम क्या कहते हैं? सिविल मुकदमे भी कहते हैं। ठीक है, निजी, इसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे जो है निजी प्रकृति के मुकदमे। ठीक है, निजी प्रकृति के मुकदमे। ठीक है प्यारे बच्चे, इन्हें सिविल मुकदमे भी कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन से मुकदमे आते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं। प्यारे बच्चे, संपत्ति के अधिकार। ठीक है, किसके अधिकार प्यारे बच्चे? संपत्ति के। ठीक है, संपत्ति के अधिकार के मामले जो होंगे प्यारे बच्चे वो किसके अंतर्गत आएंगे? निजी प्रकृति के मुकदमे के अंतर्गत। अनुबंध की बात करें प्यारे बच्चे, ठीक है, अनुबंध, अनुबंध और कौन से मामले आएंगे प्यारे बच्चे इसमें? अपकृत्य मामले, जो टॉर्ट्स होते हैं ना, किसी व्यक्ति को हुई, मान लो कोई शारीरिक या मानसिक चोट से संबंधित दावे, जैसे कि दुर्घटना या चिकित्सा। ठीक है, ये इनको क्या बोलते हैं हम? अपकृत्य, अपकृत्य। ठीक है प्यारे बच्चे, मकान मालिक और किराएदार विवाद, मकान मालिक, मकान मालिक और किराएदार विवाद, मकान मालिक और किराएदार विवाद। ठीक है प्यारे बच्चे, और कौन कौन से आएंगे? मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश, मेडिकल, मेडिकल या इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में, कॉलेजों में प्रवेश, कॉलेजों में प्रवेश। ठीक है प्यारे बच्चे, सेवा मामले, सेवा मामले। ठीक है, पारिवारिक मामले, पारिवारिक मामले। ठीक है प्यारे बच्चे, यातायात, यातायात मामले। ठीक है प्यारे बच्चे, और व्यावसायिक मुद्दे, व्यावसायिक, व्यावसायिक मुद्दे। ये सभी मेरे प्यारे बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके निजी प्रकृति के मुकदमे के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, एक तो इसमें देखो आप कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, मेडिकल या इंजीनियरिंग वाला है। ठीक है, और एक प्यारे बच्चे मकान मालिक। ठीक है, खाद्य अपमिश्रित के संबंध प्यारे बच्चे ये निजी प्रकृति के मुकदमे के अंतर्गत नहीं आता है। एक ए आता है और एक बी ऑप्शन आता है। ए और बी प्यारे बच्चे किस में है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमारा नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, ठीक है, की हद के संदर्भ में सही है? संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है, ये प्यारे बच्चे इसमें पूछा गया है। ठीक है, मैं बात करता हूं। पहला दिया है प्यारे बच्चे, संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। एक तो पॉइंट ये दिया प्यारे बच्चे। ठीक है, और दूसरा दिया है संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे हम भारतीय संविधान की। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक भाग है भाग 11। ठीक है, और वो भाग 11 आपका प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है प्यारे बच्चे, आपका भाग 11 संबंधित है प्यारे बच्चे किससे? संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें प्यारे बच्चे एक अध्याय दिया गया है आपका 1 विधायी संबंध। एक अध्याय है प्यारे बच्चे इसमें, अध्याय 1 आपका किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? इसमें विधायी संबंध, विधायी संबंध। कौन सा अध्याय है प्यारे बच्चे? 1 भाग 11 का। अब मैं यहां बात करता हूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद इसमें कहां से कहां तक दिए गए हैं। अध्याय 1 की बात करता हूं प्यारे बच्चे, इसमें अध्याय 1 में अनुच्छेद जो है प्यारे बच्चे 245 से 255 तक दिए गए हैं। लेकिन इस भाग 11 की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो 245 से अनुच्छेद 245 से प्यारे बच्चे 263 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, आपका एक अनुच्छेद है 245, अनुच्छेद 245 क्या कहता है प्यारे बच्चे कि संसद और राज्यों के, संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, राज्यों के
विधानमंडलों द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों, बनाई गई विधियों का विस्तार, बनाई गई विधियों का विस्तार किसमें दिया गया प्यारे बच्चे? ये अनुच्छेद 245 में ये दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहूं अनुच्छेद 245 ए। ठीक है, अनुच्छेद 245 ए बोल सकते हैं या प्यारे बच्चे उसका खंड 1 बोल सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। प्यारे बच्चे इसमें क्या दिया गया है कि संसद पूरे भारत के संसद पूरे संसद पूरे भारत के या किसी भी हिस्से के लिए, पूरे भारत के या किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी हिस्से के लिए संसद पूरे भारत के या प्यारे बच्चे भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। कौन? संसद। प्यारे बच्चे अनुच्छेद 245 एक के अंतर्गत आपका पहला ऑप्शन ये तो राइट है कि संसद पूरे भारत या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, संसद के नियम भारतीय कानून और दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी संपत्ति पर लागू भी होते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 245 टू की बात करूं, ठीक है, 245 में दो उपखंड दिए गए, 1 और 2। ये क्या कहता है प्यारे बच्चे कि संसद ऐसे, कौन प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 245 2 क्या कहता है? संसद जो है मेरे प्यारे बच्चे ऐसे कानून बना सकती है, संसद ऐसे कानून बना सकती है। ठीक है, कैसे कानून बना सकती है प्यारे बच्चे? जो भारत की सीमाओं से परे भी लागू होते हों। ठीक है, जो भारत की सीमाओं से ठीक है परे भी लागू होते हैं, परे भी लागू होते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपको अनुच्छेद याद हैं तो आप क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगाओगे। ठीक है, अब 245 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, संसद पूरे भारत के या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और संसद जो है मेरे प्यारे बच्चे नियम भारतीय नागरिक और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर अनुच्छेद आपको पता है तो आप कर सकते हो प्यारे बच्चे, इसीलिए मैं अनुच्छेद के माध्यम से समझाता हूं ताकि ध्यान में रहे। ठीक है, ताकि ध्यान में रहे। अनुच्छेद 246 क्या कहता है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 246 अनुच्छेद 246 कहता है प्यारे बच्चे, संसद और राज्यों के विधानमंडलों, संसद और राज्यों के विधानमंडलों, संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु ये प्यारे बच्चे 246 में दिया गया है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसमें है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 248 में है, इस ऐसे याद कर लेना इनको। ठीक है, अनुच्छेद 248 में क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्तियां, ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 248 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में प्यारे बच्चे मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के निम्नलिखित में से प्यारे बच्चे किसके अधीन है? किस अनुच्छेद के अधीन दिया गया है? मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करता हूं भारतीय संविधान का भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से। इससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये नागरिकता से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेदों की बात अगर की जाएगी, अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चे इसमें 5 से लेके 11 तक दिए गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक मेरे प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत दिए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 5 से 11
तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका यही पूछा गया है कि नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारतीय संविधान के प्यारे बच्चे अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है यहाँ पे प्यारे बच्चे कि भाग 3 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ भाग भी इंपोर्टेंट है, देखो आया ना, अनुच्छेद भाग में पता होगा तो ही आप कर पाओगे। भाग भारतीय संविधान का भाग 3 प्यारे बच्चे मूल अधिकार, भाग 3 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेदों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मेरे प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 हो गया। भाग 4 प्यारे बच्चे राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद की बात करते हैं इसमें 36 से 51 तक इसमें दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, भाग 4 का की बात करते हैं प्यारे बच्चे, भाग 4 का। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, मूल कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद प्यारे बच्चे बात करेंगे 51 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 5 संघ सरकार की बात की गई है प्यारे बच्चे। भाग 5 में क्या दिया गया है, भाग 5 प्यारे बच्चे संघ सरकार से संबंधित है। अनुच्छेद इसमें प्यारे बच्चे अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 6 की बात करते हैं, भारतीय संविधान का भाग 6 प्यारे बच्चे राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसमें अनुच्छेद जो है 152 से 237 तक मेरे प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं भाग 6 में। भाग 7 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, भाग 7 आपका किससे संबंधित है, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य अनुच्छेद की बात करेंगे प्यारे बच्चे इसमें 238। ठीक है, भाग 8 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेदों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें अनुच्छेद जो है 239 से 242 तक मेरे प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, भाग 9 की बात करें, भाग 9 आपका पंचायतों से संबंधित है प्यारे बच्चे। क्या दिए गए इसमें, पंचायतें। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243, अनुच्छेद 243 का से, ठीक है प्यारे बच्चे, और 243 ये टिप्पणा वाला होता है ना, यहां तक। एबीसीडी की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे ओ तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, भाग 10 की भाग 9 का में है आपकी नगर पालिकाएं, दी गई हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, अनुच्छेद 243, ठीक है, ता से लेके प्यारे बच्चे इसमें 243 का एक या है और या का भी खंड प्यारे बच्चे छ। ठीक है, इसमें यहां तक दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, प्यारे बच्चे इसमें दिया गया है भाग 10 में। ठीक है, भाग 11 किससे, अब अनुच्छेद की बात कर देते हैं प्यारे बच्चे, इसमें 244 से 244 का तक दिया गया है इसमें। ठीक है, और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध इसमें दिया गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, इसमें विधायी शक्तियां हैं, इसमें प्रशासनिक संबंध भी इसी में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने पुनात संगचू पनबिजली परियोजना पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? प्यारे बच्चे किसके द्वारा किए गए हैं? भारत ने किसके साथ? भूटान के साथ। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा खास बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनावों के बारे में सही है? ठीक है, लोकसभा चुनावों के बारे में कौन सा कथन सही है? एक कथन कहता है प्यारे बच्चे, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है। ठीक है, दूसरा दिया है, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, मेरे प्यारे बच्चे, एक वो है अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। कौन सा अधिनियम मेरे प्यारे बच्चे? लोक लोक प्रतिनिधित्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम प्यारे बच्चे कब पारित हुआ था? ये कब आया था? 1951 में। ये इसमें से क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में से क्वेश्चन प्यारे बच्चे ये बनाया गया है। ठीक है, न कि संविधान में से। क्लियर प्यारे बच्चे? मैं यहां बात करता हूं प्यारे बच्चे, इसकी एक धारा है 39A। धारा 39A के अंतर्गत प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कि सभी मान्यता प्राप्त सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, चलिए इसको मैं ना लिखूं तो भी ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं ये कह दूं कि ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका किस धारा के अंतर्गत सही है, ये आपका प्यारे बच्चे धारा 39A के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे ये सही है, ऑप्शन ए। पॉइंट ए सही है। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, और इसमें मैं एक अनुच्छेद लेता हूं, सॉरी एक धारा लेता हूं प्यारे बच्चे, कौन सी? 77 किसकी? लोक प्राधिकार इसकी। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, मैं लिख देता हूं पॉइंट ए के लिए, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो धारा धारा 39 के तहत, 39A के तहत, ए के तहत सही है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, क्या ये सही है? और प्यारे बच्चे बी पॉइंट जो है आपका धारा 77 के तहत सही है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब है आपके ए भी राइट है धारा 39A के अंतर्गत, और बी राइट है मेरे प्यारे बच्चे धारा 77 के अंतर्गत, कौन सा? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत। मेरे प्यारे बच्चे अगर दोनों ही राइट हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं बात करता हूं यहां पे आपसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की कुछ इंपोर्टेंट धाराओं की। ठीक है प्यारे बच्चे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 3 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? राज्यसभा की सदस्यता के लिए अर्हता, राज्यसभा की राज्यसभा की सदस्यता के लिए, ठीक है, अर्हता, ये आपकी प्यारे बच्चे धारा 3 में दी गई है। ठीक है, अगर लोकसभा की बात की जाए, धारा 4 लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्हता, लोकसभा की लोकसभा की सदस्यता के लिए, लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्हता, ये प्यारे बच्चे आपकी धारा 4 में दी गई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो पेपरों में प्यारे बच्चे आपके आती रहती है। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे हम किसकी, मैं बात करता हूं आपसे धारा 11 की। धारा धारा 11 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? निरहर्ता की कालावधि, निरहर्ता की निरहर्ता की कालावधि कालावधि ठीक है, काल अवधि को हटाया या कम करना, को हटाया जाना या फिर हटाना, या प्यारे बच्चे उस काल अवधि को कम करना या कम करना, ये आपका धारा 11 में प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, धारा 21 में क्या दिया गया है? धारा धारा 21 इसमें प्यारे बच्चे आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो दिया गया है। रिटर्निंग रिटर्निंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर इसमें प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, और बात करते हैं प्यारे बच्चे हम अनुच्छेद
36 की धारा धारा 36 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? नाम निर्देशनों की समीक्षा। नाम नाम निर्देशनों की नाम निर्देशनों की समीक्षा। नाम निर्देशनों की समीक्षा प्यारे बच्चे इसमें दी गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे 38 की धारा धारा 38 जो इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चे वो मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निर्वाचन निर्वाचन लड़ने वाले निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की की सूची का प्रकाशन। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत? 38 के अंतर्गत प्यारे बच्चे किया जाएगा। ठीक है, निर्वाचन अभिकर्ता किसमें है प्यारे बच्चे? 40 में। धारा 40 क्या दिया गया इसमें? निर्वाचन निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन अभिकर्ता प्यारे बच्चे ये धारा 40 में दिया गया है। ठीक है, और प्यारे बच्चे 53 की बात और कर देता हूं। धारा 53 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? सविरोध और अविरोध सविरोध सविरोध और अविरोध सविरोध और अविरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया निर्वाचनों में प्रक्रिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चे देखो कहां से पूछ लिया गया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट है। ए और बी दोनों कथन इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी को प्यारे बच्चे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटाने के लिए राजी करने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? प्यारे बच्चे महात्मा गांधी जी भारत से कब लौटे थे? 1915 में। भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में। 1915 में प्यारे बच्चे क्या हुआ था? गांधी जी ठीक है प्यारे बच्चे, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। ठीक है, किसकी अहम भूमिका थी प्यारे बच्चे? इसमें जो है सी एफ एंड्रयूज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी प्यारे बच्चे? भारत लौटाने में गांधी जी को प्यारे बच्चे भूमिका लौटाने में भूमिका। ठीक है, लौटने में भूमिका की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, किसकी भूमिका रही? सी एफ एंड्रयूज। ठीक है, सी एफ एंड्रयूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? गांधी जी के लौटने के उपलक्ष्य में मनाया गया था प्यारे बच्चे 9 जनवरी को। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये मनाया जाता है आपको 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है किस उपलक्ष्य में प्यारे बच्चे? महात्मा गांधी के भारत लौटने के उपलक्ष्य में। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? 1915 में लौटे थे। 1915 में प्यारे बच्चे मद्रास में जो होम रूल लीग का गठन किया था किसने? एनी बेसेंट ने। 1915 में ही प्यारे बच्चे 1915 की ही बात करें, एक और क्या होता है प्यारे बच्चे? होम रूल लीग का गठन। होम रूल लीग का होम रूल लीग का गठन किया था प्यारे बच्चे। और यह गठन किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चे? होम रूल लीग का गठन कहां पे हुआ था प्यारे बच्चे? मद्रास में। कहां पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चे? एनी बेसेंट द्वारा। एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, 1915 में। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? अगर मैं ये कहूं आपसे कि प्यारे बच्चे 1919 में क्या हुआ था? 1919 की बात करें प्यारे बच्चे, ठीक है, 1919 में प्यारे बच्चे जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार
ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 1919 में प्यारे बच्चे हुआ था, ठीक है। और इसी 1919 में प्यारे बच्चे जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्यागी थी, ठीक है प्यारे बच्चे। 1920 में प्यारे बच्चे असहयोग और खिलाफत आंदोलन आरंभ हुए थे। 1920 में तो आंदोलन चालू हुए थे प्यारे बच्चे गांधी जी द्वारा, कौन कौन से? अ, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, असहयोग, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, असहयोग और प्यारे बच्चे खिलाफत आंदोलन, ठीक है। 1920 में प्यारे बच्चे इनका प्रारंभ किया गया था। केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी गांधी जी ने, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में प्यारे बच्चे किसकी उपाधि गांधी जी ने लौटाई थी? केसर ए हिंद, ठीक है। कैसर, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि प्यारे बच्चे, उपाधि, ठीक है, लौटाई, उपाधि गांधी जी ने लौटाई, गांधी जी ने लौटाई थी, ठीक है प्यारे बच्चे 1920 में, ये बात याद रखेंगे। चौरी चौरा कांड प्यारे बच्चे 1922 में हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड प्यारे बच्चे 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चे। स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे 1923 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, क्या बात कर रहा था मैं, ट्रेड यूनियन एक्ट पारित कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1926 में। उसको छोड़ो, 1924 की बात करेंगे। बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम, बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1924 में, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे। कम्युनिटी पार्टी की स्थापना 1925 में, 1925 में प्यारे बच्चे कम्युनिटी पार्टी की स्थापना, कम्युनिटी, कम्युनिटी पार्टी की स्थापना, ठीक है प्यारे बच्चे। और एक और जो मैं बता रहा था प्यारे बच्चे 1926, वो भी लिखवा देता हूं मैं, छोड़ना सही नहीं रहता है। 1926 में मेरे प्यारे बच्चे क्या बता रहा था मैं, ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, ठीक है, 1926 में, ठीक है प्यारे बच्चे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की नियुक्ति, ये प्यारे बच्चे आपकी 1927 में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, हमारा क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। किसके कारण बढ़ जाती है प्यारे बच्चे? अगर ब्याज दरों में कमी हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या होगा अगर, यदि ब्याज दरों में कमी हो, ठीक है, यदि, क्या लिखने वाला हूं मैं, यदि, यदि ब्याज दरों में, यदि ब्याज दरों में कमी, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, ब्याज दरों में कमी किसके कारण होती है प्यारे बच्चे? मूलधन, जो अर्थव्यवस्था में असली, ठीक है, यदि ब्याज दरों में प्यारे बच्चे कमी हो जाएगी तो क्या बढ़ेगा, क्या मेरे प्यारे बच्चे, किसमें वृद्धि होगी प्यारे बच्चे? असली मुद्रा मूलधन, असली, असली मुद्रा, असली मुद्रा मूलधन, ठीक है प्यारे बच्चे, असली मुद्रा मूलधन प्यारे बच्चे बढ़ जाता है, बढ़ जाती है, ठीक है, मूलधन बढ़ जाती है, मुद्रा जो मूलधन है प्यारे बच्चे वो बढ़ जाती है, कब? अगर ब्याज दरों में कमी हो जाती है। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, हमारा क्वेश्चन कहता है कि लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए हैं? लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं, यह पूछा गया है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे भारत के पूर्व राष्ट्रपति की, भारत के, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति इनमें से कौन मेरे प्यारे बच्चे? आपके प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी की बात करूं मैं,
ठीक है, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। ठीक है प्यारे बच्चे, इन्होंने जो है लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, इन्होंने मेरे प्यारे बच्चे लोकपाल और लोकपाल लोकपाल और लोकायुक्त लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक लोकायुक्त विधेयक प्यारे बच्चे कौन सा, 2013। ठीक है, इनको प्यारे बच्चे 13 ठीक है हस्ताक्षर किए। कब मेरे प्यारे बच्चे, इस पर जो है हस्ताक्षर कब किए प्यारे बच्चे, हस्ताक्षर जो है किस तिथि को किए गए प्यारे बच्चे, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए। ठीक है प्यारे बच्चे, किसने, प्रणब मुखर्जी ने प्यारे बच्चे लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पे प्यारे बच्चे 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। और इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चे विधेयक अब अधिनियम बन गया है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चे। अब बात आती है प्यारे बच्चे कि देश के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया प्यारे बच्चे। ठीक है, भारत के, यानी मैं कहूं देश के पहले लोकपाल, देश के पहले लोकपाल, देश के पहले लोकपाल प्यारे बच्चे किसको नियुक्त किया गया था, ये प्यारे बच्चे पूर्व न्यायाधीश थे, कौन से, पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी पिनाकी चंद्र पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है प्यारे बच्चे, कब इनको नियुक्त किया गया था प्यारे बच्चे, 19 मार्च 2019 को, 19 मार्च 2019 को मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में प्यारे बच्चे नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे वर्तमान में कौन है लोकपाल। ठीक है, कौन प्यारे बच्चे, अब जो है लोकपाल कौन है, लोकपाल मेरे प्यारे बच्चे कौन है अब लोकपाल, ये है आपके अजय मानिक राव, अजय मानिक राव। ठीक है, इनको मेरे प्यारे बच्चे नियुक्ति तिथि क्या है इनकी, इन्हें प्यारे बच्चे शपथ, इन्होंने शपथ की बात की जाए प्यारे बच्चे, इनकी शपथ कब, 10 मार्च 2024, 10 मार्च 2024 को प्यारे बच्चे अब शपथ किसने लिए, अजय मानिक राव ने, एक लोकपाल के रूप में, देश के लोकपाल। ठीक है, देश के लोकपाल हैं। ठीक है प्यारे बच्चे वर्तमान में। ठीक है, किसकी बात हो रही है, वर्तमान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। प्यारे बच्चे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है ये। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है प्यारे बच्चे। भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे 4 आपका किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, 36 से 51 के बीच वाला होगा प्यारे बच्चे, वही आपका आंसर होगा। अनुच्छेद प्यारे बच्चे कौन सा, अनुच्छेद 36 से 51 जो होगा मेरे प्यारे बच्चे बीच में, वही आपका राइट आंसर होगा। तो कौन सा है 36 से 51 के बीच में प्यारे बच्चे, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 47 के तहत। ठीक है, यानी पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है प्यारे बच्चे, किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 47 में दिया गया है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 37 अपनी तरफ से। ठीक है, 47 तो ये लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 क्या कहता है प्यारे बच्चे कि भाग 4 में अंतरिष्ट, भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, तत्वों का लागू होना प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 37 में दिया गया है। प्यारे बच्चे अगर 39 की बात करें, अनुच्छेद 39 ये भी क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है प्यारे बच्चे, और क्या है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व है, राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व प्यारे बच्चे अनुच्छेद 39 में दिया गया है। एक 39 का भी है इसका अनुच्छेद प्यारे बच्चे 39A या 39
का भी कह सकते हैं। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे इसमें? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय, समान न्याय और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता किसमें दिया गया प्यारे बच्चे? ये अनुच्छेद 39 का में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन प्यारे बच्चे अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 ये भी एक नीति निर्देशक तत्व है। और क्या दिया गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में मेरे प्यारे बच्चे ये दिया गया है। ठीक है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किसमें है प्यारे बच्चे? 43 में है। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, निर्वाह मजदूरी आदि ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 43 में दिया गया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, छोड़े नहीं इसको। ठीक है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है प्यारे बच्चे? नागरिकों के लिए, नागरिकों, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान, एक समान सिविल संहिता, सिविल संहिता नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्यारे बच्चे अनुच्छेद 44 में दिया गया है। ठीक है। एक अनुच्छेद 45 और इंपोर्टेंट है, ये कई बार मैंने पेपर में देखा है, आपने भी देखा होगा। अनुच्छेद 45 2000 जो 21 वाली सीरीज हमने कंप्लीट की उसमें कई बार पूछा गया है। ठीक है। क्या दिया है प्यारे बच्चे इसमें अनुच्छेद 45 में? कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, और अनिवार्य शिक्षा। बालकों के लिए, बालकों के लिए, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 45 में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद प्यारे बच्चे एक 12 है जो राज्य शब्द की परिभाषा इसमें दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 33 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसमें क्या दिया गया है आपका? अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? भाग 3 से संबंधित है। मूल अधिकार इसमें प्यारे बच्चे आपका दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 33 लिखा देता हूं इसको भी। अनुच्छेद, अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 33 कहता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त, भाग, भाग 3 द्वारा, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, प्रदत्त अधिकारों का, प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को, बलों, बलों आदि को, ठीक है, आदि को लागू होने में, लागू, लागू होने में उपांतरण करने की, उपांतरण करने की संसद की शक्ति, संसद की, संसद की शक्ति प्यारे बच्चे इसमें दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 18 ये भी प्यारे बच्चे आपका मूल अधिकार से संबंधित है 18 तो। ठीक है। क्या दिया गया इसमें? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है प्यारे बच्चे, ये 18 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि कौन से कॉलेज को जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था। ठीक है। क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। तो प्यारे बच्चे कौन सा कॉलेज है? वो है आपका प्यारे बच्चे क्या नाम उसका? सेंट स्टीफन कॉलेज। और ये प्यारे बच्चे कहां पे है आपका? दिल्ली में। ठीक है। सेंट, सेंट, सेंट स्टीफन कॉलेज कहां पे है मेरे प्यारे बच्चे? ये दिल्ली में। ठीक है। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोकसभा में या लोकसभा की कितनी सीटें प्यारे बच्चे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग 16,
भाग 16 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये प्यारे बच्चे आपके भाग 16 में दिया गया है। अनुच्छेदों की बात करेंगे इसमें, किसकी प्यारे बच्चे? अगर इसमें प्यारे बच्चे अनुच्छेद की बात की जाएगी, अनुच्छेद कहां से कहां तक इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं? 330 से, अनुच्छेद 330 से 342 तक इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले 330 की ही बात करूंगा जो हमारा क्वेश्चन संबंधित है। अनुच्छेद अनुच्छेद 330 क्या कहता है प्यारे बच्चे? लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, और अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण, इस अनुच्छेद 330 के अंतर्गत प्यारे बच्चे प्रावधान किया गया था। ठीक है, इनके लिए स्थानों का आरक्षण किया गया था मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चे, लोकसभा में बात की जाए किसकी? अनुसूचित जाति के लिए। लोकसभा में प्यारे बच्चे, लोकसभा में किसकी बात की जाए? लोकसभा में प्यारे बच्चे किसकी? अनुसूचित जाति के लिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए मेरे प्यारे बच्चे कितने? अनुसूचित जाति के लिए प्यारे बच्चे 84 सीटें हैं। 84 सीटें, 84 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें प्यारे बच्चे? 84 सीटें जो आरक्षित हैं किसके लिए? ये आपकी अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए प्यारे बच्चे 47 सीटें हैं। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चे? 47 सीटें, 47 सीटें प्यारे बच्चे आरक्षित हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए प्यारे बच्चे 47 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर आपका अनुसूचित जाति पूछा है ना, तो अनुसूचित जाति के लिए प्यारे बच्चे 84 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, वहीं प्यारे बच्चे अगर मैं भाग 10 की बात कर दूं, इसमें भाग 10 भी आपका इन चीजों से संबंधित है। क्या है इसमें? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र इसमें दिया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें यह दिया गया है भाग 10 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा शिकोह को पनाह दी थी? किसने दी थी प्यारे बच्चे? ये गुरु हरि राय ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, दारा शिकोह कौन था प्यारे बच्चे? दारा शिकोह की बात करें, दारा शिकोह, दारा शिकोह कौन था मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है शाहजहां का बड़ा बेटा था प्यारे बच्चे। शाहजहां का बड़ा बेटा। ठीक है प्यारे बच्चे, और औरंगजेब का बड़ा भाई था। ठीक है, औरंगजेब का बड़ा भाई था। कौन? दारा शिकोह। ठीक है, इसको पनाह किसके द्वारा दी गई थी प्यारे बच्चे? गुरु हरि राय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जब अनुच्छेद थे आपके 395। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, कब अपनाया गया था प्यारे बच्चे? भारतीय संविधान को, संविधान की बात करें, संविधान को मेरे प्यारे बच्चे किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया। ठीक है प्यारे बच्चे, जब इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है, मूल रूप में तब इसमें प्यारे बच्चे 395 थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे और
8 अनुसूचियां और 22 भाग थे इसमें। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, केंद्र में संघ कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन कौन होते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चे हम केंद्र में संघ कार्यपालिका, केंद्र में संघ कार्यपालिका, ठीक है, संघ कार्यपालिका में निम्न शामिल हैं, निम्न निम्न शामिल हैं। कौन कौन शामिल है मेरे प्यारे बच्चे? उसमें आपके राष्ट्रपति शामिल हैं, ठीक है, राष्ट्रपति शामिल हैं प्यारे बच्चे, उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं, उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं इसमें, ठीक है प्यारे बच्चे, और प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री शामिल हैं, मंत्री परिषद शामिल है प्यारे बच्चे इसमें, मंत्री परिषद भी शामिल है, और प्यारे बच्चे भारत के महान्यायवादी, ठीक है, भारत के महान्यायवादी, ये सभी प्यारे बच्चे इसमें शामिल हैं। आप देखोगे, देखो राष्ट्रपति भी शामिल हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं और प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। इसका मतलब है प्यारे बच्चे लोकसभा अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं है, तो ए और बी और डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, देखो राष्ट्रपति भी शामिल है, ठीक है, उपराष्ट्रपति शामिल है प्यारे बच्चे इसमें, प्रधानमंत्री शामिल है, मंत्रिपरिषद शामिल है और भारत के महान्यायवादी भी इसमें शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति होंगे प्यारे बच्चे, ये अनुच्छेद 52 में है। इसके लिए अनुच्छेद की बात करें प्यारे बच्चे, ये अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति प्यारे बच्चे, भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है, अनुच्छेद 63। ठीक है प्यारे बच्चे, मंत्रिपरिषद भी होगा। अब मैं महान्यायवादी की बात करता हूं पहले प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 और ये प्यारे बच्चे अनुच्छेद 74। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता, राष्ट्रपति को सहायता, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्यारे बच्चे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 74 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है। किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चे? खाड़ी प्रवाह। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे अटलांटिक महासागर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंध महासागर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ए। ठीक है प्यारे बच्चे, ये कैसी धारा है? खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है और ये प्यारे बच्चे किस महासागर में से किस में होती है? ये अंध महासागर, जिसको हम अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे महासागरीय धाराएं वायु के प्रभाव में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं प्रकृति परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक राज्य पुरस्कार जीता है? किसने जीता था मेरे प्यारे बच्चे? ये जो हरियाणा द्वारा प्यारे बच्चे जीता गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, 2016 की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, किसकी प्यारे बच्चे? भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद, ठीक है प्यारे बच्चे, इसका सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक एक राज्य पुरस्कार किसने जीता था प्यारे बच्चे? ये 2016 में हरियाणा ने। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं 2016 की। 2016 में मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा जीता गया था? ये जो है हरियाणा द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं अब प्यारे बच्चे आपसे 2024 की। किसकी? 2024 में। 2024 में प्यारे बच्चे भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद, ये जो है प्यारे बच्चे किसने जीता है? ये आपका महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र। ठीक है, कृषि परिषद पुरस्कार विजेता राज्य। पूरा लिख देता हूं मैं, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए सकल आय में से कितनी राशि तक की चिकित्सा व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है? मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है, 15,000 रुपए। ठीक है, कितने? 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्यारे बच्चे कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए सकल आय में से 15,000 रुपए की राशि तक की प्यारे बच्चे चिकित्सा व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है
कि आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन सी विटामिन का उत्पादन किया जाता है? किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चे? गट फ्लोरा द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चे गट फ्लोरा द्वारा जो है आपकी विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गट गट फ्लोरा, गट फ्लोरा द्वारा प्यारे बच्चे कौन सी विटामिन? विटामिन के, विटामिन के। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे अब आपसे विटामिन, ठीक है, विटामिन और प्यारे बच्चे विटामिन के रासायनिक नाम पेपरों में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, विटामिन और इनके रासायनिक नाम। प्यारे बच्चे विटामिन ए, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है प्यारे बच्चे? रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी 1 थायमीन बोलते हैं, विटामिन बी 1 रासायनिक नाम क्या है इसका? थायमीन, थायमीन नाम है प्यारे बच्चे इसका। बी 2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन, विटामिन बी 2, विटामिन बी 2 को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? राइबोफ्लेविन, राइबो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चे बी 3 को क्या कहते हैं? नियासिन, विटामिन बी 3 क्या नाम है प्यारे बच्चे? इसका रासायनिक नाम है आपका नियासिन, नियासिन। ठीक है, विटामिन बी 3। बी 5 की बात करेंगे प्यारे बच्चे हम, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, विटामिन, विटामिन बी 5, विटामिन बी 5 प्यारे बच्चे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी 5 को। ठीक है प्यारे बच्चे, पायरिडॉक्सिन किसको कहते हैं? विटामिन बी 6, विटामिन बी 6 क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है प्यारे बच्चे पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, बी 6 का। बी 7 को प्यारे बच्चे बायोटिन कहते हैं, विटामिन, विटामिन बी 7 रासायनिक नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बायोटिन, बायोटिन, विटामिन बी 7। बी 9 को प्यारे बच्चे फॉलिक एसिड कहते हैं, विटामिन, विटामिन बी 9 क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन बी 9। ठीक है, और लिखवा देता हूं प्यारे बच्चे, विटामिन और रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप ये सब नाम याद हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपको। ठीक है, साइनोकोबालमिन किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? साइनोकोबालमिन बी 12 को, विटामिन, विटामिन बी 12 क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? रासायनिक नाम इसको साइनोकोबालमिन, साइनोको, साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। ठीक है, विटामिन सी को प्यारे बच्चे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, विटामिन, विटामिन सी क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी। प्यारे बच्चे कैल्सीफेरोल विटामिन डी, विटामिन डी क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल विटामिन डी। टोकोफेरोल विटामिन ई, विटामिन ई क्या नाम है प्यारे बच्चे? टोकोफेरोल, टोको, टोकोफेरोल। प्यारे बच्चे फाइलोक्विनोन किसको कहते हैं? विटामिन के को, जो कि आपका राइट आंसर भी है, विटामिन के। क्या है प्यारे बच्चे इसका रासायनिक नाम? ये है आपका फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी राइट आंसर है इसमें कि विटामिन के जो है प्यारे बच्चे गट फ्लोरा एक सूक्ष्म जीव है, उसके द्वारा प्यारे बच्चे विकसित की जाती है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट विटामिन और उनके रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी है? ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी बात करें? काराकोरम की, काराकोरम।
ठीक है। काराकोरम की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, किसकी दक्षिणी सीमा की, दक्षिणी दक्षिणी सीमा, ठीक है प्यारे बच्चे। दक्षिणी सीमा में किस नदी से बनी हुई है प्यारे बच्चे, क्या बोले, गिलगित नदी, ठीक है, गिलगित, ठीक है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी है प्यारे बच्चे, ये गिलगित, गिलगित नदी से, ठीक है। और मैं प्यार बात करता हूं प्यारे बच्चे, सिंधु और शोक नदियों द्वारा प्यारे बच्चे पश्चिम से पूर्व की तरफ बनाई गई हैं, ठीक है। किसके द्वारा प्यारे बच्चे, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सीमा की बात करें, पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सीमा किस नदी के द्वारा प्यारे बच्चे बनाई गई है, ये है आपकी सिंधु और शोक नदी द्वारा, सिंधु और, सिंधु और श्योक नदी, सिंधु और श्योक नदी द्वारा प्यारे बच्चे पश्चिम से पूर्व की ओर सीमाएं बनाई हुई हैं, ठीक है, क्लियर है। और प्यारे बच्चे मैं बात करूं किसकी, गिलगित नदी की, जो गिलगित नदी है वो मेरे प्यारे बच्चे, गिलगित नदी किसकी सहायक नदी है, गिलगित नदी जो है मेरे प्यारे बच्चे वो सिंधु नदी की, सिंधु नदी की, सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है प्यारे बच्चे। और बात आती है, ये प्यारे बच्चे जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में बहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, ठीक है प्यारे बच्चे। मैं बात करूं आपसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या दिया गया है, इसमें संघ सूची, संघ सूची के विषय दिए गए हैं, ठीक है। राज्य सूची के विषय दिए गए हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। बात करूंगा प्यारे बच्चे में मूल की, मूल रूप में, और प्यारे बच्चे वर्तमान में, ठीक है। मूल रूप में कितने विषय थे प्यारे बच्चे इसमें, संघ सूची में और राज्य सूची में, ठीक है। संघ सूची में प्यारे बच्चे मूल रूप से 97 विषय थे, 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें प्यारे बच्चे 100 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें वर्तमान में, 100 विषय हैं, ठीक है। बात करते हैं प्यारे बच्चे अब राज्य सूची की, राज्य सूची में मेरे प्यारे बच्चे मूल रूप में कितने थे, 66 विषय थे, मूल रूप में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब इसमें प्यारे बच्चे 61 विषय हैं, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चे आपकी समवर्ती सूची की, ठीक है। समवर्ती सूची में मेरे प्यारे बच्चे मूल रूप से 47 विषय थे, ठीक है, लेकिन अब जो है प्यारे बच्चे इसमें 52 विषय हैं वर्तमान में, ठीक है। और ये मैं जो है आपको पिछली क्लास में कितने कितने जो भी हैं इंपोर्टेंट मैं आपको विषय लिखा चुका हूं, लेकिन इसकी अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, किसमें पूछा है, समवर्ती सूची के लिए पूछा है कि इनमें से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है आप देखोगे दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ये किसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चे, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पुलिस सेवा यानी प्यारे बच्चे आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी निम्न में से कौन होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे वो होते हैं आपकी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है, ठीक है। मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, पहला दिया है कि यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, शक्ति के संबंध में सही है ये पूछा गया है, ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। तो हाँ बिल्कुल सही है, भारत के बाहर से प्यारे बच्चे कोई भी राज्य कुछ भी उधार नहीं ले सकता है, ये बिल्कुल राइट है। विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग में ही उधार लेने का अधिकार होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 393 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 393 के अनुसार की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये इसके अंतर्गत राइट है, ठीक है। यह भारत के बाहर, ठीक है, उधार नहीं ले सकता और विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व द्वारा प्यारे बच्चे भारत के भूभाग से ही उधार ले सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपके प्यारे बच्चे दोनों राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चे इसमें देखोगे मैग्नेटिक टेप, ये भी प्यारे बच्चे क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। लेकिन मॉडेम की बात करेंगे प्यारे बच्चे, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, ये क्या है प्यारे बच्चे, यह एक
प्रोग्राम है, यह एक प्रोग्राम है, ना कि कोई प्यारे बच्चे स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, फ्लैश ड्राइवर ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, और प्यारे बच्चे हार्ड ड्राइव्स ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर अब आपका बी राइट आंसर है, क्योंकि मॉडेम जो है मेरे प्यारे बच्चे, जो मॉडेम है यह एक प्रोग्राम है, ना कि कोई स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, कंप्यूटर से संबंधित अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, बायोस की फुल फॉर्म क्या होगी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है प्यारे बच्चे, कंप्यूटर से रिलेटेड ही है ये। ठीक है, HTTP की बात करूं मैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। ठीक है प्यारे बच्चे, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है प्यारे बच्चे, WWW। ठीक है, URL की बात करें प्यारे बच्चे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म 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 रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि जानवरों को निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका ठीक है अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक मेल नहीं किया गया है। ठीक है, क्या दिए गए हैं प्यारे बच्चे? इसमें जानवरों की प्रजाति दी गई है और उनके निवास स्थान इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय गैंडा असोम बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, बिल्कुल राइट है। बाघ बंगाल टाइगर बिल्कुल राइट है। ठीक है, हाथी प्यारे बच्चे कर्नाटक तमिलनाडु और केरल के वर्षावन में पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट है, इनका निवास स्थान वही है। शेर प्यारे बच्चे हिमालय, नहीं नहीं नहीं, शेर मेरे प्यारे बच्चे भारत के गुजरात राज्य की कच्छ जिले में है। ठीक है, ये आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शेर प्यारे बच्चे, ये जो शेर है प्यारे बच्चे, ये गुजरात राज्य के कच्छ जिला में है। ठीक है, और ना कि हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चे, इनमें से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? वर्ण लेखन, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है? मतदाता सूची के बारे में इनमें से मेरे प्यारे बच्चे कौन सा कथन सत्य है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, एक कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की डीसी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। भाई बिल्कुल सही है, जो मुद्रित मतदाता सूची है, इस सूची की डीसी आम जनता को प्यारे बच्चे बिक्री के लिए उपलब्ध है। ठीक है, मतदाता सूची के बारे में सही पूछा गया है ना, तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि ये ए भी सही है। मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों के ये मुफ्त प्रदान की जाती है, ये क्वेश्चन अभी आया था पीछे ही इसी क्लास में, ये भी राइट है। तो प्यारे बच्चे, ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, डी। ठीक है प्यारे बच्चे, बात आती है प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स की। पीडीएफ नोट्स प्यारे बच्चे अंडर 24 आवर्स या अंडर 72 आवर्स मेरे प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल प्यारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको प्यारे बच्चे दो जगह दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी है मेरे प्यारे बच्चे, और आपके कमेंट सेक्शन में भी है। ठीक है, दोनों जगह से आप कहीं से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।